नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रसार भारती में निकली हुई वेरियस पोजीशन की नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं प्रसार भारती एक इंडिया के हमारे भारत की बहुत ही बढ़िया न्यूज़ नेटवर्क है। तो इसमें वेरियस पोजीशन बहुत ही सारे पोजीशन में वैकेंसीज निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन के डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इस जॉब के लिए आपको मैक्सिमम तनख्वाह मिलेगा 80,000 पर मंथ, महीने का 80,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जाते हैं प्रसार भारती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उसके बाद हम उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर उसके बाद हम उसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर आप इस नोटिफिकेशन में जॉब नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड हो तो अब इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको लगता है इस जॉब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कोई भी यूज़फुल होगा तो उसको इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और फैमिली। तो दोस्तों, हम हैं प्रसार भारती का ऑफिशियल वेबसाइट में। आप देख सकते हो प्रसार भारती gov.in। तो ये कोई फेक जॉब नहीं है। मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लिक करते ही ये इस वेबसाइट ओपन होगा। तो उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। तो अब हम है वैकेंसी सेक्शन ऑफ प्रसार भारती। तो यहाँ अगर आप स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में NIA फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट इन वेरियस कैटेगरी वेरियस RNUs अंडर DD न्यूज़ प्रसार भारती। तो ये है एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के जॉब नोटिफिकेशन में जॉब पोस्टिंग। तो ये इशूड है 7/10/2025 का। और इसको लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है इस डेट से 15 डेज़ के बाद। ये वो है लास्ट डेट। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो इसको क्लिक करते ही ये डाउनलोड नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो ये है नोटिफिकेशन। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन के अंदर जाकर डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, परमानेंट नहीं है। कैटेगरीज एट वेरियस RNUs अंडर DD न्यूज़ प्रसार भारती। DD न्यूज़ प्रसार भारती के अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब प्रोफाइल है। तो प्रसार भारती इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड डायनामिक पर्सन। ये फ्रेशर लोगों के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। और आप इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है और कितना जॉब नोटिफिकेशन निकली है। तो पहला कैटेगरी है सीनियर करेस्पॉन्डेंट। इसके लिए टोटल पोजीशन है 2 और प्लेस ऑफ वर्क है रांची, हैदराबाद। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है 2 इयर्स का। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा मंथली रेम्यूनरेशन बिटवीन 60,000 to 80,000। सो यहाँ आपको मेंशन किया नेगोशिएबल, मतलब आप उसकी ज़्यादा भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको होगा, आपका क्वालिफिकेशन होगा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आइदर इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और रिलेवेंट फील्ड, और डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रिलेवेंट फील्ड। तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आपका डिग्री होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका एज बिलो 45 ईयर्स होना ज़रूरी है। तो ये है नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आप देख सकते हो। तो सेकंड कैटेगरी है एंकर कम करेस्पॉन्डेंट ग्रेड 2। तो इसमें 7 नंबर ऑफ पोजीशंस है और लोकेशन है चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद।
तो ड्यूरेशन है एज यूजुअल 2 इयर्स का। इसके लिए आपको मिलेगा 45 से 60,000 का रेम्यूनरेशन, वो भी नेगोशिएबल है। इसके लिए भी सेम है, आइदर डिग्री आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना ज़रूरी है। तो डिज़ायरेबल क्या है, आपका फेस कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए और आपके पास वेरी गुड वॉइस ऑफ वेरी गुड क्वालिटी सुटेबल फॉर टेलीकास्ट। आपके वॉइस अच्छी होना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सीलेंट मॉड्यूलेशन, आपको पद उच्चार स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का नॉलेज, रीजनल, नेशनल, फॉरेन अफेयर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। एबिलिटी टू इंटरव्यू पीपल हु मैटर्स इन न्यूज़, जो भी न्यूज़ के मैटर करते हैं उसको इंटरव्यू करने का एबिलिटी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंसर्न लैंग्वेज, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वेब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो इसके लिए आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपका एज 40 ईयर से बिलो होना ज़रूरी है। सो उसके बाद थर्ड कैटेगरी है एंकर कम करेस्पॉन्डेंस ग्रेड 3। तो इसमें टोटल 10 पोजीशंस है और ये सब लोकेशन में दिया गया है, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और शिमला। तो ड्यूरेशन है एज यूजुअल 2 इयर्स का। तो अगर चेन्नई पे आप वर्क करते हो तो आपके लिए मिलेगा 35 to 40,000 और अदर लोकेशन और रांची और शिमला में आपको मिलेगा 35,000। तो एसेंशियल एज यूजुअल डिग्री होना चाहिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। इसके लिए आपका कैमरा फ्रेंडली फेस और वॉइस अच्छे होना ज़रूरी है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सीलेंट वॉइस मॉड्यूलेशन, एबिलिटी टू टेक इंटरव्यू, देन प्रोफिशिएंट इन कंसर्न लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट, वेब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके लिए भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एज है 30 इयर्स का से नीचे। तो उसके बाद है बुलेटिन एडिटर। तो टोटल है 4 वैकेंसी, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और आपको कंपनसेशन मिलेगा 40 to 50,000। अगर आप रांची से वर्क करते हो तो 40,000 मिलेगा। तो एक्सपीरियंस होगा 7 इयर्स और एज है बिलो 45 इयर्स का। तो उसके बाद ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, सो टोटल है 4 इयर्स का रांची और शिमला में, तो आपको मिलेगा 30 इयर्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज सेम एज एबो। तो इसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एज है बिलो 40 इयर्स। तो उसके बाद ये वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट चेन्नई, हैदराबाद में टोटल 2 पोजीशन है और आपको मिलेगा 30 to 40,000 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन वीडियो एडिटिंग और एनी इक्वलेंट। सो प्रोफिशिएंसी इन कंसर्न लैंग्वेज, डिजायरेबल है आपको वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एडोब प्रीमियर एंड एफसीपी मशीन। सो आपके पास एडोब प्रीमियर में वर्क करने का एक्सपीरियंस हुआ तो अच्छा है। तो एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और एज है बिलो 40 इयर्स। उसके बाद है असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर। तो टोटल है 3 पोजीशन, चेन्नई, मुंबई, शिमला में। तो सैलरी मिलेगा आपको 30 to 40,000 और क्वालिफिकेशन है आपके पास डिग्री इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एज है बिलो 40 इयर्स। उसके बाद कंटेंट एग्जीक्यूटिव 8 पोजीशन है, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, शिमला में और आपको मिलेगा 25 to 35,000 और डिग्री एज सेम एज अबव। और उसके बाद 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और आपका एज बिलो 5 इयर्स होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कॉपी एडिटर। टोटल 7 वैकेंसीज है ये सब लोकेशन में और आपको मिलेगा 30 to 35,000। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कैटेगरी में आपको जॉब वैकेंसीज दिया गया है। तो किसी भी कैटेगरी में आपका बनता है तो आप अप्लाई ज़रूर करना। और अगर आपका फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी हो इस क्वालिफ़िकेशन के अंडर में आते हो तो उसको भी वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन सेम है, तो डिग्री होना चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में और एक्सपीरियंस 3 इयर्स का, एज बिलो 35 इयर्स का। नेक्स्ट है कॉपीराइटर, 1 पोजीशन है, 30 इयर्स का सैलरी मिलेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। तो एक्सपीरियंस होगा 3 इयर्स का और एज है बिलो 40 इयर्स का। पैकेज असिस्टेंट्स टोटल 6 वैकेंसीज है और लोकेशन आप देख सकते हो और आपको मिलेगा 25 to 30,000 का सैलरी। तो इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपका एज बिलो 30 इयर्स होना ज़रूरी है। उसके बाद है वीडियोग्राफर, टोटल 5 इयर्स एंड प्लेस ऑफ वर्क है मुंबई, हैदराबाद और शिमला।
2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉमन है ऑल द कैटेगरी में। तो आपको मिलेगा 30 to 40,000 पर मंथ। अगर आप मुंबई और हैदराबाद से हो तो, अगर शिमला से हो तो आपको मिलेगा 30,000 पर मंथ। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इधर आपको PUC 10+2 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सिनेमाटोग्राफी वीडियोग्राफी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एज होगा 40 इयर्स के नीचे। तो ये था नियरली 12 कैटेगरी में आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन वैकेंसीज दिया गया है। तो किसी भी वैकेंसीज में आप सूट करते हो तो अप्लाई ज़रूर करना। तो ये है अदर सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप देख सकते हो द सर्विस विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आप इसको परमानेंट समझ नहीं सकते। द पर्सन विल बी एंगेज्ड इन फुल टाइम बेसिस एंड विल नॉट बी अलाउड टू टेक अप एनी अदर असाइनमेंट। तो ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट आप फुल टाइम बेसिस में वर्क करते हो, तो आप कोई भी अदर पार्ट टाइम जॉब वर्क इसके साथ नहीं कर सकते हो। The period of engagement shall be 2 years with the annual appraisal which may be renewed continued based on the requirement। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 इयर्स का, तो एवरी ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। The engagement can be continued, discontinued with the 1 month notice or 1 month salary, therefore either side without assigning any reason। So अगर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपको इससे बाहर आना चाहते हो, तो रिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपको 1 मंथ का नोटिस देना होगा, नहीं तो आपको 1 मंथ का सैलरी आपको कंपनी को देकर रिज़ाइन करना होगा। तो उसके बाद प्रसार भारती रिजर्व राइट टू कंडक्ट अ टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, सो नो TADA विल बी गिवन। सो अगर आप इसके लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको टेस्ट और इंटरव्यू को पास होना होगा। उसके लिए आपको उस लोकेशन को जाकर टेस्ट देना होगा। सो उसके लिए आपको कोई भी TADA नहीं प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ओके, सो उसके बाद सो एज एक्सपीरियंस एजुकेशन शैल बी कंसिडर्ड टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ NIA। So only shortlisted can will be contacted via email. Those candidates who are eligible willing to work on above terms and condition having the requisite qualification experience indicated above may apply online। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना होगा प्रसार भारती वेबसाइट avedan.prasarbharati.org within 15 days from the date of application। So date of application is 7, तो इसके 15 days की आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि लास्ट डेट क्या होगा। तो इसके अंदर आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो अगर आप कोई भी अदर मोड से अप्लाई करते हो तो वो कंसिडर नहीं होगा। सो अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो इसके लिए आपने कंसर्न को इस वेबसाइट और इस ईमेल को भेजना होगा। सो प्लीज़ ईमेल योर कंसर्न टू hrcell413@gmail.com along with the screenshot of error। अगर आप अप्लाई करते हो तो कोई भी आपको एरर आता है तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर इस ईमेल को भेजना है। तो दिस इशू इज अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी। सो तो ये तो दोस्तों एक कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स। सो हमने डिस्कस किया कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको जॉब नोटिफाई किया है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो आपके लिए हम इस वेबसाइट को जो भी वेबसाइट दिया गया है तो अप्लाई करने के लिए वो भी हम ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो कैसे अप्लाई करना वो भी हम बता देता है। चलिए उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। उसका वेबसाइट का नाम है avedan.prasarbharati.org। सो इसका लिंक भी मैं अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इट विल बी एनी डमी, आई हैव टू गिव सम डमी डिटेल्स एंड आई हैव टू अप्लाई विच इज़ नॉट सुटेबल। सो इफ यू फेस एनी इश्यूज एज इट इज़ मेंशन्ड यू कैन मेल टू द ईमेल ID मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नोटिफिकेशन डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।